हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीटेक बाबा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के द्वारा लॉन्च न्यू इंटर्नशिप एंड अप्रेंटिसशिप गाइडलाइन के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च की थी, जिसके अंतर्गत हमारे बहुत सारे एग्जिस्टिंग जो पॉलिसीज थी उसको चेंज किया है और अभी नई पॉलिसी और गाइडलाइन लॉन्च की है। इसके तहत यूजीसी ने भी अब हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है, जो स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए भी नई गाइडलाइन लॉन्च की गई है, जिसके अंतर्गत अब चाहे आप किसी भी कोर्स में हो और आपका कोर्स 4 इयर्स का हो, 3 इयर्स का हो, 2 इयर्स का हो या 1 इयर्स का हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक इंटर्नशिप करना कंपलसरी है। यानी अब आपकी ग्रेजुएशन बिना इंटर्नशिप के कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो उसका भी क्रेडिट रखा है कि इतने क्रेडिट का आपका एक इंटर्नशिप का वैल्यू रहेगा आपके ग्रेजुएशन में। तो अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नए पॉलिसी के तहत जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके अंतर्गत अभी इंटर्नशिप एंड आपका अप्रेंटिसशिप है, वो आपका जो अंडर ग्रेजुएशन कोर्स आप कंप्लीट करते हैं उसमें आपका एक होना कंपलसरी है, वो मैंडेटरी कर दिया गया है। विदाउट दिस आपको ग्रेजुएशन का डिग्री है वो मिलेगा ही नहीं, आपको कंसिडर करेंगे ही नहीं। तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट यानी यूजी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, इंपॉर्टेंट नोटिस है। अब से आपको एक इंटर्नशिप करना कंपलसरी है और यह इंटर्नशिप भी रिसर्च इंटर्नशिप होगी। यानी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसर्च जो हमारा वर्क है उस पर बहुत फोकस कर रही है। आगे आने वाले टाइम में जब भी कोई ग्रेजुएट होगा तो उसको एक मिनिमम रिसर्च इंटर्नशिप कंप्लीट हो, चाहे वो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो लेबोरेटरीज में हो, चाहे किसी प्रोफेसर के अंडर में हो। इसके लिए यूजीसी ने बहुत सारे रूल्स बनाए हैं, गाइडलाइंस बनाई है कि जिसके तहत इतने वर्ष की अगर डिग्री है, इतने ईयर्स की डिग्री है, तो उसके लिए इतना जो वीक है, इतना ड्यूरेशन है, उतने का इंटर्नशिप जो रिसर्च है वो कंपलसरी है। वैसे ही उसका गाइडलाइन पूरा बनाया है, जिसको हम डिटेल में गो थ्रू करेंगे हमारी लैपटॉप स्क्रीन पे। एंड फ्रेंड्स, एक चीज़ है कि जब आप एक इंटर्नशिप करते हो आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसी को यहाँ पे एम्फेसाइज किया है, उसी को इम्पोर्टेंस दिए कि आपको जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो आपको मिलेगा इस इंटर्नशिप के थ्रू जब आप एक करोगे प्रैक्टिकली। इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए अभी यूजीसी ने भी ये मैंडेटरी कर दिया, कोई भी स्टूडेंट बिना इंटर्नशिप के ग्रेजुएट नहीं होगा। एंड यह इंटर्नशिप रिसर्च रहेगी, कम से कम एक इंटर्नशिप। एंड अगर आप मान लो बीटेक कर रहे हो या आप 4 इयर्स का कोई भी कोर्स कर रहे हो, तब आपको मिनिमम 8 से 10 वीक का, 8 से 10 वीक मतलब अराउंड 2 मंथ और 2.5 मंथ के अराउंड मान के चलो, तो वो आपको मिनिमम एक इंटर्नशिप करना, चाहे वो 2nd सेमेस्टर के बाद हो, चाहे वो 4th सेमेस्टर के बाद हो या आपके 6th सेमेस्टर के बाद, एक इंटर्नशिप आपको रिसर्च करना कंपलसरी है। इसका ड्यूरेशन सबका अलग अलग है, जितने ईयर्स का आपका ग्रेजुएशन हो, चाहे आप किसी भी ग्रेजुएशन, चाहे वो बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो, तो सारी डिग्रियों के लिए एप्लीकेबल है। तो फ्रेंड्स, यूजीसी की कंप्लीट गाइडलाइंस के लिए और उसका जो इंपॉर्टेंट नोटिस है जहां पे लिखा है कि इंटर्नशिप कंपलसरी है, उसको मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे बताता हूं। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पर ये इंपॉर्टेंट नोटिस यूजी स्टूडेंट की लॉन्च किए गए। यहाँ पे आप देख सकते हो यूजीसी पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग ड्राफ्ट गाइडलाइन फॉर रिसर्च इंटर्नशिप विद फैकल्टीज एंड रिसर्चर एट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो नई गाइडलाइन लॉन्च की गई रिसर्च इंटर्नशिप वो फैकल्टीज एंड रिसर्चर्स के लिए जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, उसमें अब कंपलसरी कर दिया गया। उसी की यहाँ पे पूरा गाइडलाइन लॉन्च की। इसमें यहाँ पे दो यहाँ पे बेसिकली ड्राफ्ट तैयार किया गया, एक तो पब्लिक नोटिस है, दूसरा ड्राफ्ट गाइडलाइन। तो पहले पब्लिक नोटिस में यहाँ से गो थ्रू कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इस पब्लिक नोटिस में बताया है कि हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके अंतर्गत जो भी यूजी ऑनर्स डिग्री करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे रिसर्च इंटर्नशिप है, वो यहाँ पे प्रमोशन इनिशिएटिव किया है, यानी रिसर्च इंटर्नशिप कंपलसरी है। उससे क्या होगा, जो हमारे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो रिसर्च आउटकम आएंगे, जो सोशल और इंडस्ट्रियल बहुत जरूरत है स्टूडेंट को, ताकि वो सेल्फ रिलायंट रहे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और हमारा जो इकोसिस्टम है वो रिसर्च से रिलेटेड वो भी स्ट्रांग हो जाए। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, स्टूडेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस होल हायर एजुकेशन सिस्टम एज part of the NEP National Education Policy Implementation. It has been decided to have a robust mechanism to develop plan and strategic encourage and motivate student for research internship at higher education institution and research institution. तो स्टूडेंट जो हम लोग है हायर एजुकेशन करते हैं उसके काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसके अंदर डिसाइड किया गया हमारा जो इंटर्नशिप का है, जो हम रिसर्च इंटर्नशिप है, उसका जो मैकेनिज्म है पूरा रिबस्ट किया
जाएगा, स्ट्रेटेजीज एंड जो स्टूडेंट है उनको मोटिवेट किया जाएगा, इंकरेज किया जाएगा हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन उसमें एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट रिसर्च इंटेंसिव करे और हमारा जो रिसर्च का इकोसिस्टम है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो इसीलिए उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक ड्राफ्ट गाइडलाइन रिसर्च इंटेंसिव की यहाँ पे लॉन्च की गई है। तो वो यहाँ पे उसका जो सेकंड है वो यहाँ पे लॉन्च किया ड्राफ्ट गाइडलाइन। तो हम इसको अब डिटेल में गो थ्रू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है ड्राफ्ट गाइडलाइन। तो इसमें टोटल यहाँ पे 10 कंटेंट है, जिसमें पहला इंट्रोडक्शन है क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, इसके अंतर्गत यहाँ पे क्वालिटी रिसर्च वर्क है वो हायर एजुकेशन सिस्टम में यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपको रिसर्च एंड इनोवेशन जो है वो आपको कंप्लीट करना है, यानी जो स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनमें यहाँ पे इंक्रीज करना, मोटिवेट करना है, ताकि वो आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट इंडिया में पार्टिसिपेट करे। वो फाउंडेशन है तो रिसर्च है, इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में उनका काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन हो। हम जैसे स्टूडेंट कुछ ऐसा करें जिससे हम आत्मनिर्भर भारत के फाउंडेशन में हम अपना कंट्रीब्यूशन करें। तो उसी को यहाँ पे ध्यान में रहते हुए एक यहाँ पे कैटलिस्ट का पार्ट करेगा ये रिसर्च इंटेंसिव, जो कि अंडर ग्रेजुएट लेवल तक है, जिसमें कंपलसरी है कि अंडर ग्रेजुएट लेवल में यहाँ पे चाहे आप 1 ईयर का 2 ईयर 3 ईयर का कोर्स है उसमें आपको कंपलसरी ये जो है वो एक रिसर्च इंटेंसिव कंप्लीट करनी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि रिसर्च इंटेंसिव करोगे तो आप उसका एकेडमिक क्रेडेंशियल भी मिलेगा। तो अभी जब रिसर्च इंटेंसिव क्रेडेंशियल का पार्ट बन ही गए तो हम देख लेते हैं कितना क्या क्रेडिट मिलेगा। तो रिसर्च इंटेंसिव है वो 2 टाइप की रहेगी, जैसा यहाँ पे बताएगा कि रिसर्च इंटेंसिव टू बी इनहांस एम्प्लॉयमेंटली ऑफ ए इंडिविजुअल स्टूडेंट, जो इंडिविजुअल स्टूडेंट है उसकी जो एम्प्लॉयबिलिटी उसको बढ़ाने के लिए किया, या दूसरा ये है कि टू डेवलप रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ एन इंडिविजुअल स्टूडेंट, तो उसका जो रिसर्च जो पॉइंट ऑफ व्यू है रिसर्च का नॉलेज बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। एंड एकेडमिक क्रेडिट्स, तो मिनिमम 20 क्रेडिट्स आउट ऑफ रिक्वायर्ड 160 क्रेडिट ऑफ द 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम। एक आपकी रिसर्च इंटेंसिव मिनिमम 20 क्रेडिट्स की होगी, 160 क्रेडिट जो आपकी टोटल 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो गया, यानी द इंटेंसिव ऑफ 8 to 10 week of 10 credit after 2nd and 4th semester will be mandatory for student desirous of existing with a certificate or diploma respectively. The continuing student may however undergo optional research intensive after 2nd or 4th semester to enhance their research capability by engagement as interns in higher education organization and research institute or industry R&D lab. तो फ्रेंड्स बेसिकली आपको मिनिमम 20 क्रेडिट्स इंटेंसिव से मिलेंगे जब आप रिसर्च इंटेंसिव कर 160 में से 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। अगर आप कोई भी इंटेंसिव 8 से 10 वीक की करते हो आपको 10 क्रेडिट दिए जाएंगे, और आपको 2nd सेमेस्टर के बाद भी कर सकते हैं, 4th सेमेस्टर के बाद भी कर सकते, चाहे आपका डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट कोर्स हो या बैचलर डिग्री हो। यहाँ पे ग्रेडिंग दिया है कि फॉर रिसर्च इंटेंसिव 1 क्रेडिट इंप्लाइज ए मिनिमम 48 आवर्स ऑफ एम्बेडेड इंटेंसिव एक्टिविटी इन द वीक, यानी आपका 48 आवर्स एक वीक के अंदर जाएगा तभी आपको 1 क्रेडिट मिलेगा। तो ये पूरा डिटेल में बताया है कि बस 1 क्रेडिट में कितने घंटा आपको इंटेंसिव में दिया, आपने 450 दिया आपको 10 क्रेडिट मिलेगा। एंड ड्यूरेशन एंड स्लॉट फॉर रिसर्च इंटेंसिव इन करिकुलम, बेसिकली जब भी आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो आपको फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद आपको 10 वीक के ड्यूरेशन का एक इंटेंसिव करना है, सेकंड ईयर के कंप्लीट होने का आपको 10 वीक का एक इंटेंसिव है, वो रिसर्च इंटेंसिव का आपको एक ड्यूरेशन कंप्लीट करना है। उसके बाद अगर आपका 4 इयर्स का डिग्री प्रोग्राम है तो उसके लिए आपको 7th या 8th सेमेस्टर के बाद आपको कोई भी रिसर्च रिलेटेड इंटेंसिव या प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। यहाँ पे पूरा दे रखा है कि सजेस्टेड शेड्यूल, तो आपका आफ्टर 2nd सेमेस्टर या 1st ईयर उसके बाद 8 से 10 वीक का आपको रिसर्च इंटेंसिव करना है, हैंड ऑन ट्रेनिंग और शॉर्ट रिसर्च प्रोजेक्ट करना है, जिसका 10 यहाँ पे क्रेडिट मिलेगा। फिर आफ्टर 2nd एंड 4th सेमेस्टर आपको 8 से 10 वीक का है, तो उसमें यहाँ पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट रिसर्च प्रोजेक्ट है, उसमें आपको 10 क्रेडिट मिलेंगे। फिर ड्यूरिंग सेमेस्टर में आपको जो 10 वीक का रहेगा वो 7th सेमेस्टर के बाद, यानी 7th सेमेस्टर के ड्यूरेशन भी कर सकते हो आप जब आप फाइनल ईयर में हो, तो रिसर्च एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्स है वो आपको करना है। एंड एक्चुअल रिसर्च एक्टिविटीज उसमें 1 ईयर का आपको 12 मंथ का डिस्कशन और थीसिस लिखना है जो 30 क्रेडिट के, तो उसका भी यहाँ पे पूरा डिटेल में दे रखा है। तो फ्रेंड्स ये थी यूजीसी की न्यू गाइडलाइन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंतर्गत अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट करिकुलम हो गया, यानी पार्ट ऑफ करिकुलम हो गया हमारे कोर्स का रिसर्च इंटर्नशिप। तो आपको भी एक रिसर्च इंटर्नशिप मैं भी सजेस्ट करूंगा कि एक आपके जो कोर्स करिकुलम में कंप्लीट कर लेना चाहिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।